जितना कम खाएंगे उतना जल्दी वजन कम होगा। हाँ। ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। जो खाना हजम करना है, जो इस्तेमाल करना है, वो करने की बजाय उसको स्टोर करने लग जाएगी, इससे आपका वजन बढ़ेगा। दही तो हम सब खाते ही हैं सहरी में, उसमें आप इसबगोल डाल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान राहिल मुआविया। रमज़ानुल मुबारक में बहुत ज़्यादा लोग इबादत पे तो तवज्जो देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें ये मौका बड़ा गनीमत नज़र आता है कि रमज़ान है, रोज़ा तो रखना है, क्यों ना अपना वज़न कम कर लिया जाए। वो पूरे 30 दिन ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं, उल्टा जो है ना वो दोहरी मुशक्कत में चले जाते हैं कि हमारा वजन कम हो जाए। क्या बगैर खाए पिए सहरी और अफ्तारी किए आपका वजन कम करने में ज़्यादा मुआवन साबित होती है, या इसके अलावा इससे हटके हमें कोई जो है ना वो डाइट प्लान लेके आना पड़ेगा, या कोई जो है ना वो नया तरीक़ाकार जो है ना इख्तियार करना पड़ेगा? जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमना अली साहिबा। ये बताएंगी कि जो वज़न कम करने के शौकीन अफराद हैं वो रमज़ान को गनीमत बनाते हुए कैसे वजन कम करें। बिल्कुल। अच्छा, एक जो कॉन्सेप्ट बड़ा गलत है यहाँ पे कि जितना कम खाएंगे उतना जल्दी वजन कम होगा। हाँ। ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। वो इस वजह से आपकी बॉडी चली जाती है कंजर्वेशन मोड में, स्टारवेशन मोड में। यानी जब आपने कम खाया, अब आपकी बॉडी जो है उसको सिग्नल मिल रहा है कि उसने तो काम करना है। आपकी बॉडी ने, उसने जो आपके दिल है, दिमाग है, सब चीजों ने काम करना है, उसको एनर्जी की जरूरत है। अगर आप वो एनर्जी उसको नहीं देंगे तो वो क्या करेगी कि जो खाना हजम करना है, जो इस्तेमाल करना है, वो करने की बजाय उसको स्टोर करने लग जाएगी। तो आपका खाना, फैट, हर चीज स्टोर होने लग जाएगी और इससे आपका वजन बढ़ेगा। इसीलिए बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि हम तो कुछ खाते भी नहीं है, फिर भी वजन बढ़ रहा है। तो वो इसी वजह से कि आपकी बॉडी जो है वो अंडर वर्क कर रही है और वो स्टोर कर रही है चीजों को। तो वजन अगर आप कम करना चाहते हैं तो आप सब कुछ खाएं, हेल्दी खाएं, लेकिन मॉडरेशन के साथ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके आप सब कुछ खाएं। ठीक है। तो वजन कम करने के लिए कौन सी खुराक मुफीद साबित हो सकती है कि आप उसको समझती हैं कि जस्ट ये खाएं ताकि आपको भूख भी ना लगे, प्यास भी ना लगे, आपकी जो एनर्जी है, एनर्जी लेवल भी आपका लो ना हो और आपका वजन भी कम हो जाए? बिल्कुल। इसमें दो चीजें होती हैं, एक फाइबर और एक प्रोटीन। इन दो चीजों का आपने इस्तेमाल करना है। अब जैसे सहरी में अगर मैं फाइबर की बात करूं तो आप इस्तेमाल करें इसबगोल। दही तो हम सब खाते हैं सहरी में, उसमें आप इसबगोल डाल सकते हैं, उसमें आप चिया सीड्स डाल सकते हैं। फिर ओट्स मिलते हैं बाजरे के, आप ओट्स ले सकते हैं, वो भी आप दही में डाल के उसमें सीड्स डाल के खाएं तो बड़ा अच्छा आपको फाइबर मिलेगा। दलिए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लोग शिकायत करते हैं हम रोटी और ये चीजें खा खा के थक गए, तो आप उसको दलिए से भी स्विच कर सकते हैं, तो वो भी एक फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। दूसरा ये कि हम सलाद वगैरह जो है इतना नहीं खा रहे होते रमजान में, तो इसलिए एक सवाल है। बहुत ज्यादा लोग समझते हैं कि सलाद जो है वो रमजान में शायद इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो आप क्या समझती हैं कि सलाद को सहरी में खाया जा सकता है? सलाद देखें बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम सहरी में कम कर देते हैं तो हमें शिकायत हो जाती है कि हमें डायरिया हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन, मैदे के जो मसाले हैं वो इसी वजह से हैं कि आप कम कर रहे हैं अपना सलाद। तो सहरी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी। बेहतर जो टाइम है रमजान में सलाद इस्तेमाल करने का वो रात का, या आप डिनर के टाइम करें। अफ्तारी आपने की, अफ्तारी हल्की फुल्की करें, उसमें आप खजूर लें, फ्रूट चाट लें, चना चाट ले लें, और फिर 1-2 घंटे बाद आप अपना डिनर करें। जैसे हम आम रूटीन में रोटी सालन अपना डिनर करते हैं, तो उसमें सलाद का इस्तेमाल जो है वो आप करें। ठीक है। बहुत ज्यादा लोग ये समझते हैं कि सोते वक्त, मतलब डिनर चूंकि सोने से थोड़ी देर पहले होता है, बहुत ज्यादा लोग ये समझते हैं कि सोने से थोड़ी देर पहले अगर हम सलाद खाएंगे तो वो हजम नहीं होती, पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। इसी तरह फिर वो सहरी में भी यही कॉन्सेप्ट ले आते हैं कि अगर हम सहरी में खाएंगे तो वो हजम नहीं होगी, पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। आपको क्या लगता है, आप क्या समझते हैं कि सलाद जो है वो हाजमे के लिए वाकई ज्यादा टाइम लेती है? देखें, ये हर किसी का मुख्तलिफ होता है, हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स हर चीज से हर एक का डिफरेंट है। तो कुछ लोगों को सलाद खाने में कोई इशू नहीं होता, वो बड़े शौक से खाते हैं, सहरी हो, अफ्तारी हो, डिनर हो, वो आराम से खाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को गैस और ब्लोटिंग इनका शिकायत रहती है। तो ये आपने देखना है कि अगर आप ये जिस तरह बंद गोभी कुछ लोग खाते हैं, उसके बाद उनको ब्लोटिंग, गैस हो जाती है, तो ये आप देखें कि कौन सी चीजें हैं जो आपको ब्लोटिंग और गैस जिसकी वजह से आपको हो रही है, और आप उन चीजों को अपनी डाइट में से निकाल दें। तो अगर आप समझते हैं कि आपको देखिए सलाद में बहुत सारी चीजें आती हैं, उसमें खीरा है, गाजर है, बंद गोभी है, तो आप देखें कौन सी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से ये आपको मसला हो रहा है, उसको आप निकाल दें, बजाय कि आप पूरी की पूरी सलाद खाना छोड़ दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, आपने जाना कि रमज़ान को गनीमत बनाते हुए कैसे अपना वजन कम किया जा सकता है, बगैर खाए पिए नहीं, अच्छा खासा खाने के बावजूद। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।